व्यक्तियों को बताएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। दर्शन में वेद और उपनिषद पंचकोशीय सिद्धांत को बताते हैं, जिसमें शरीर, प्राण, बुद्धि, मन और आनंद का संतुलन होता है। गणित में वैदिक गणित के सूत्र आज भी कठिन से कठिन आसान बना देते हैं। विज्ञान और स्वास्थ्य में आयुर्वेद और योग रोग से पहले स्वास्थ्य पर जोर देते हैं। यह प्रिवेंटिव साइंस है। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही वर्णन कर दिया है कि पृथ्वी घूर्णन है और ग्रह गतिमान है। शिक्षा में गुरुकुल परंपराओं ने अपनी मूल्य, अनुशासन, अनुभव के आधारित सीखों को महत्व दिया। प्रकृति के साथ सामंजस्य पंच महाभूत का सिद्धांत है, जो आज के पर्यावरण अध्ययन के साथ जुड़ा होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा विषयों का संगम, मूल्यों की शक्ति और विश्व के लिए भारत का योगदान है। धन्यवाद। इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं। भारतीय ज्ञान पद्धति के अनुसार बच्चों का सर्वांगीण विकास पंचकोश के सिद्धांत पर आधारित होता है। पंचकोश पे आधारित होता है। पंचकोश कहते हैं, पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश और चौथा है ज्ञान विज्ञानमय कोश और पांचवा है आनंदमय कोश। इन पांचों का अगर कोशों का विकास होगा तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा। इनमें से कोई भी एक कोश, कोश मतलब लेयर, शीट, कोई भी एक शीट अगर कमजोर है, इसका मतलब हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। जब हम अन्नमय कोश की बात करते हैं तो उसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से। अन्नमय कोश का संबंध किससे है? हमारे स्वास्थ्य से। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो फिजिकल शारीरिक रूप से हम अच्छे हैं, तो अन्नमय कोश का हमारा विकास है। दूसरा है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश हमारे ऊर्जा से है संबंधित। उसका हमारे जितना भी नियंत्रण होता है, हमारी चीजों का, जो बॉडी की जितनी भी चीजों का नियंत्रण होता है, वो है प्राणमय कोश। मनोमय कोश में का मतलब है कि सहानुभूति, एक दूसरे के साथ हमारा कैसे लगाव होता है, संवेदनशीलता है, उससे संबंधित होता है। चौथा है जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञान विज्ञानमय कोश, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्या आपका विवेक कैसा है, किसी के बारे में आप कैसा सोचते हैं, किसी चीज के बारे में। और जो पांचवा है वो है आपका आनंदमय कोश, जो हमें हमारे अंदर आध्यात्मिक मूल्यों को डेवलप करता है। इन पांचों कोशों का विकास जरूरी है और भारतीय ज्ञान पद्धति में इस पर बहुत ही जोर दिया गया है। ये आपको बता दें कि तैतरीय उपनिषद में पंचादी की बात की गई है। तो ये कि हमारा जो स्टेप होना चाहिए, पांच स्टेप होना चाहिए: अद्वितीय, बोध, अभ्यास, प्रयोग एंड प्रसार। अद्वितीय मतलब है कि बच्चों का जो पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण नॉलेज है, पूर्ण जो अनुभव है, उससे नए को जोड़ते हुए नए नॉलेज को इंट्रोड्यूस करना। उसके बाद उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना। दूसरा स्टेप होता है कि बोध का कहलाता है। जो अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई, बच्चों की समझ बन गई, उस समझ को बच्चों का बार बार प्रैक्टिस करवाना, उसका अप्लाई करवाना। उसके बाद उसका यह एप्लीकेशन है कि डेली लाइफ में उसको जोड़ना, डेली लाइफ में उन सब चीजों को उपयोग करना। और चौथा, पांचवा चीज है ये एक्सपेंशन। ये पांच जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीएस 2005 में भी इसको फोकस किया था कि कनेक्टिंग क्लासरूम नॉलेज टू द वर्ल्ड आउटसाइड द क्लासरूम। बड़े क्लास कक्षा में जो पढ़ाई होती है उसको बाहर की दुनिया से जोड़ना, या बाहर की दुनिया की जो चीजें होती है उसको कक्षा में लेके आना, ताकि दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन सके। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम इन पर फोकस करता है। इन 5 चरणों वाली जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उस पर फोकस करता है। बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन।
सुप्रभात। मेरा नाम श्वेता रानी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सबके समक्ष स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में अपने कुछ विचारों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उनकी आवाज गूंजती है और सीने पे गोलियां खाते हुए लहू लुहान देश भूमि पर गिर पड़ती है, परंतु कोई आह नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। दिख रहा है सकल लौकिक देश और देश विकटन विश्वास, हमारा देश अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास सभी फलित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का है, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। सागर की कौन हुए आप? आप? अच्छा सागर के आप? सागर मैथ में बहुत तेज है, मैथ बहुत अच्छा है इसका। लोग मान्यवर, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के लिए इतनी इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर दूसरों को जीवन दान दीजिए, तब जाकर एक अच्छे इंसान और विकसित भारत का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा यमुना जैसी मेरी आंखें, मैं विकसित भारत का चेहरा हूँ, मैं विकसित भारत का चेहरा हूँ।